हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोग को अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल शुभम क्लास में। आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। हमेशा की तरह इस वीडियो में भी कुछ नया ही बताने वाला हूँ। इस वीडियो में लेकर आऊँ कि कल जो विज्ञान का पेपर है उसी का लेकर आया हूँ। जो पूछेगा पूछेगा ही पूछेगा, 100% आशा है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? विद्युत परिपथ में क्या लिखा है? विद्युत परिपथ में विद्युत धारा मापने के लिए क्या उपयोग किया था? विद्युत परिपथ में विद्युत धारा मापने के लिए क्या उपयोग किया था? आमीटर उपयोग किया था विद्युत धारा मापने के लिए। ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? इसका फटाफट उत्तर कमेंट में जरूर देना। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आई आर स्क्वायर होगा। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है आपका? तो कौन बना सकता है? उत्तल लेंस किसी भी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है, उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो क्या लिखा है? किसी बिंदु वस्तु से निकल कर किरण किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं? जिस बिंदु पर मिलती है मतलब किरण, तो उसको क्या कहते हैं हम? प्रतिबिंब बिंदु को कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो फोटोग्राफी कैमरा का विद्रेशक होता है। फोटोग्राफी कैमरा का विद्रेशक क्या होता है? फोटोग्राफी कैमरा का ध्यान में रखिएगा, इसका उत्तल लेंस होता है। उत्तल दर्पण पर मत मार दिए, ठीक। ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? आप पढ़ते समय छोटे अक्षरों को निम्न में से कौन सा अक्षर मतलब लेंस पसंद करें? तो 5 सेंटीमीटर का उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो क्या लिखा है? किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर दर्पण तथा लेंस संभवतः है। दर्पण तथा लेंस क्या है? संभवतः दोनों अवतल। ऑप्शन नंबर इसका सी होगा सही। वोल्ट बराबर है, वोल्ट किसके बराबर है? तो किसके बराबर है? जूल प्रति कूलाम के बराबर है वोल्ट। ये जरूर पूछेगा, 2023 में भी ज्यादा आशा है पूछ सकता है। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करो तो विद्युत आवेश के प्रवाह दर को क्या कहते हैं? विद्युत आवेश के प्रवाह दर को आप क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? विद्युत धारा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगले नंबर क्वेश्चन की बात किया है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो जूल बराबर वोल्ट गुणे एम्पियर होता है? नहीं, जूल बराबर कूलाम गुणे वोल्ट होता है। अगले नंबर क्वेश्चन की बात किया है तो -CH2 अभिक्रियाशील समूह को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं आप? एल्डिहाइड समूह। अगर OH रहेगा तो क्या होगा? अल्कोहल हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म किया तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस बनाती है? H2SO4 को गर्म करने पर कौन सी गैस बनाती है? ध्यान रखिए, क्या बनाती है? C2H2 बनाती है। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो जिंक ब्लेड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो जिंक ब्लेड किसका अयस्क है? Zn। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो आवर्त सारणी में किसी आवर्त के तत्व कौन सा गुण समान है? आवर्त सारणी में किसी आवर्त किनका गुण समान है? ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। कक्षों की संख्या का गुण समान है। अगले नंबर क्वेश्चन की बात किया जाए तो अभिक्रिया CaO+H2O एरोमर CaOH2 किस प्रकार की अभिक्रिया है? ज्यादा पूछता ही है, पूछता हर बार पूछता है। इस बार भी ज्यादा आशा है पूछ सकता है। ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, संयोजन। अगले नंबर क्वेश्चन की बात किया है तो क्या लिखा? जल में घुलनशील भस्म कहलाता है। जल में घुलने वाला क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? जल में घुलने वाला क्षार कहलाता है। अगले नंबर क्वेश्चन की बात किए तो सोडा एस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सोडा एस का रासायनिक सूत्र पूछा है। सी इसका क्या होता है? सोडा एस का रासायनिक सूत्र Na2CO3 होता है। और समर्पण का क्या होता है आपका? CaCO3 होता है। इसका खाने का सोडा का भी याद कर लीजिए, धोने का सोडा का भी याद कर लीजिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का भी ज्यादा पूछता है। निम्नलिखित में कौन अगले नंबर निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है? विजातीय यौगिक आपका कौन सा है? तो विजातीय यौगिक कौन है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहे ना बहुत ज्यादा सूत्र केमिस्ट्री से ही पूछता है। तो क्या पूछा इसमें? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र पूछा। फिर से बेकिंग सोडा अब आ गया। तो बेकिंग सोडा क्या होगा? NaHCO3। ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करूँ तो निम्नलिखित में कौन संक्षारक अम्ल है? संक्षारक आपका कौन है? सल्फ्यूरिक अम्ल अम्ल। निम्नलिखित में से कौन सॉरी अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान कितना था? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान कितना? 10.5 होता है।
अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित तत्वों में किसकी आयतन ऊर्जा अधिकतम है, अधिकतम किसकी आयतन ऊर्जा है, तो किसका है आपका फ्लोरीन, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर है, वाट के बराबर आपका कौन सा मात्रक जूल प्रति सेकेंड है आपका वाट के बराबर। ऐसा भी पूछता है शक्ति का सही मात्रक, मात्रक से भी 1-2 नंबर का पूछता ही है, तो इसमें क्या है निम्नलिखित में मात्रक वाट के बराबर है तो जूल प्रति सेकेंड। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है, विद्युत हीटर के तार की कुंडली किसकी बनी होती है, विद्युत हीटर के तार की कुंडली किसकी बनी होती है, तो किसकी बनी होती है आपका ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाए, नाइक्रोम की बनी रहती है। ये सबसे ज्यादा पूछता है, ये भी 2023 में भी आता है ज्यादातर। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदल देता है तो क्या कहलाता है, विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदल देता है तो वो क्या कहलाता है आपका, तो क्या कहलाता है प्रतिरोध, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करो तो कि एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने के लिए इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान होता है, इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान क्या होता है, विद्युत वाहक बल से कम होता है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अनविकरीय ऊर्जा स्रोत का है, अनविकरीय स्रोत आपका कौन सा है, तो अनविकरीय स्रोत आपका क्या है कोयला, जो जमीन से निकाला था मतलब कोयला। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो क्या लिखा है, तरंगदैर्ध्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, तरंगदैर्ध्य को किससे व्यक्त किया जाता है, तो आपको किससे व्यक्त किया जाता है तरंगदैर्ध्य को, मीटर में तरंगदैर्ध्य को व्यक्त किया था। अगले नंबर क्वेश्चन बात करें तो किसी चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा में गतिशील कण होते हैं, किसी चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा में गतिशील कण होते हैं तो क्या होते हैं आपका इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो क्या लिखा है, 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य लगता है, अगर 12 वोल्ट विभवांतर को दो बिंदुओं के बीच कुल 2 कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य लगता है, तो कितना लगता है आपका ऑप्शन नंबर डी 24 कूलाम लगता है। मेंडल ने अपने आनुवंशिक प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था, तो मेंडल ने अपने प्रयोगों में किस पौधे का उपयोग किया था, तो मटर का उपयोग करता है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ये भी ज़्यादातर पूछता ही है, इस बार भी आशा है ज़्यादातर। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करो तो किसी प्रकार के शोषण में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, किस प्रकार के शोषण में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, तो वायवीय शोषण में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो मानव में नर जनन ग्रंथि कहलाता है, मानव में नर जनन ग्रंथि क्या कहलाता है आपका वृषण कहलाता है। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, जीवन की क्या एक महत्वपूर्ण विशेषता है, वृद्धि आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है जीवन में, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो क्या लिखा है, स्वपोषी पोषण होता है, किसमें होता है स्वपोषी पोषण, तो पौधे में स्वपोषी पोषण होता है।